जय मसीह की आप सभी को। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो को देखते हैं आप उनको आशीष करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो है बाइबल को हम कैसे पढ़ें। हमारे मन में आते हैं कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें। जब पढ़ते हैं तो आलस आता है और मन नहीं लगता, लेकिन हमारा जो वचन होते हैं, जो हमें डेली वचन पढ़ने होते हैं, वो हम वचन को नहीं पढ़ पाते। तो जो मैं बाइबल पढ़ रहा था, जो डेक बाइबल में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि बाइबल को हम कैसे पढ़ें। इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। जो व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है बाइबल पढ़ने में और उसके अंदर आलस आ जाता है, वो बाइबल नहीं पढ़ पाता, लेकिन यहाँ पर वो दिखाया है कि बाइबल को हम कैसे पढ़ें, उस आलस को कैसे ख़त्म करें या उस इंटरेस्ट को कैसे इंक्रीज करें। आइए हम देखते हैं। यहाँ में देखते हैं कि प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़नी चाहिए। ये यहोशू की पुस्तक में 1:18 में लिखा हुआ है कि हमें प्रतिदिन एवरी डे बाइबल पढ़नी चाहिए। आज की बाइबल आज ही आप पढ़ो, ना कि कल पढ़ो। ये एक नियम है परमेश्वर का। परमेश्वर ने बोला है यहोशू की पुस्तक में 1:8 में। सेकंड बोला है कि अपने विरोधियों के लिए, बहस के लिए या फिर इंटरप्रेट के लिए बाइबल को ना पढ़ें तो सिर्फ परंतु अपने लाभ के लिए पढ़ें। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे और वो सोचते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते भी हैं बाइबल को, लेकिन वो पढ़ते हैं एक तर्क के लिए कि दूसरे को ऑफेंड करने, अपमान के लिए। जब हम इंटरप्रेट करते हैं व्यक्ति, बाइबल को ऐसा ना पढ़ें किसी को अपमान के लिए या फिर इंटरप्रेट करने के लिए बाइबल को ना पढ़ें तो सिर्फ बाइबल को अपने लाभ के लिए पढ़ें कि आपके जीवन में लाभ क्या होता है। तो ये वचन लिखा हुआ है नीति वचन 3 में लिखा हुआ है, और दूसरा तिमुथियुस 3:16 से लेकर 17 तक हम इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आइए अब आगे चलते। ध्यान लगा के हम पढ़ें। हालेलुया। ये बाइबल को हमेशा ध्यान लगा के हम पढ़ें। ये लिखा हुआ है भजन संहिता 1:3 में लिखा हुआ है, प्रेम पूर्वक हम बाइबल को पढ़ें। जब आपके हाथ में जब बाइबल आए, आपके पास में गुस्से की झलक या आपकी चिल्लाहट की झलक आपके पास ना आनी चाहिए। प्रेम पूर्वक जब आपने बाइबल को लिया है तो आपको ऐसे पढ़नी है, एक प्रेम के साथ। जैसे एक हस्बैंड एक वाइफ जब क्या बोलते हैं एक साथ रहते हैं, वो प्रेम के साथ रहते हैं, वैसे ही आपका जो मेल है, क्या बोलते हैं, जो बाइबल है, वो एक आपका एक ऐसा प्रेम है जो कि परमेश्वर को दर्शाता है वो। हालेलुया। तो आप प्रेम पूर्वक बाइबल को पढ़ें। ये हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता 119 का 97, 97 और 104 तक जी हम पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। आवश्यकता की आत्मा और विवेक के साथ हम बाइबल को पढ़ें। तुम्हारी आवश्यकता क्या चीज़ है? देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ था कि बाइबल एक जादू टोना नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहता है आवश्यकता के लिए। यानी आवश्यकता तुम्हारी आत्मिकता को, यानी तुम्हारी सिचुएशन जो चलती है उसके अकॉर्डिंग हम बाइबल पढ़ें। ऐसा ना हो कि जादू टोना की तरह आप बाइबल पढ़ें। यहाँ पे लिखा है आवश्यकता की आत्मा और विवेक के साथ आप बाइबल को पढ़ें। ये देख सकते हैं मत्ती 5:6 में देख सकते हैं, यूहन्ना 7:37 से लेके 39 तक हम ये देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्वास के साथ हम बाइबल को पढ़ें। आपको विश्वास होना चाहिए कि जब आप बाइबल पढ़ें कि परमेश्वर का वचन आज मुझसे बातें करेगा, आज परमेश्वर का वचन मुझे हील करेगा, आज परमेश्वर का वचन मुझे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा देगा जो कि कल मुझे नहीं दिया लेकिन आज मुझे देगा। अब विश्वास के साथ बाइबल 11:6 में हम देख सकते हैं, खोज करते हुए हम बाइबल को पढ़ें। एक खोज के साथ, एक लगन के साथ वो खोज करें बाइबल की, और ऐसे हम पढ़ें। परमेश्वर जो खोजिया होते हैं, आप जानते हो खोजियों के बारे में कितना परमेश्वर ने बोला है कि जो परमेश्वर के खोजी होते हैं, जो वर्ड ऑफ गॉड के जो खोज करते हैं, परमेश्वर उन पर कैसी आशीष बरसाता है, ये आप जानते हो इसके बारे में। तो हम देख सकते हैं यूहन्ना 5:39 में ये वचन दिया गया है, खोज के साथ हम बाइबल को पढ़ें। आगे चलते हैं, मन की भावनाओं और विचारों को उसके प्रति खोलकर हम बाइबल को पढ़ें। मन की भावनाओं और विचारों को उसके साथ खोलकर हम बाइबल को पढ़ें। बाइबल को पढ़ो, लेकिन अपनी मन को खोल के पढ़ो, उत्साह के साथ पढ़ो। जी हम पढ़ सकते हैं दूसरा तिमुथियुस 3:16 से 17 से, इब्रानियों 4:22 तक हम देख सकते हैं, और यहूदा 3 देख सकते हैं हम 1:3। सत्य के आत्मा में हम बाइबल को पढ़ें। हमें पता है कि विश्वासियों को एक आत्मा दी गई है। हर एक विश्वासी जो विश्वास करता है उसके पास परमेश्वर का आत्मा है।
विश्वास का आत्मा आपके पास है। तो यहाँ वचन कहता है कि सत्य के आत्मा में बाइबल को पढ़ें। आपको सत्य विश्वास होना चाहिए, सत्यता होनी चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आपको परमेश्वर का विश्वास वो आत्मा दी गई है। हालेलुया। ये हम देख सकते हैं यूहन्ना 14 का 16 से लेकर 17 तक, हम गलातियों 5 का 16 और 26 हम देख सकते हैं। संपूर्ण रूप से और बार बार हम बाइबल को पढ़ें, संपूर्ण रूप से और बार बार हम बाइबल को पढ़ें। जब हम बार बार बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा नया पाते हैं, और आपके जीवन को जो पहले नहीं पता होती, लेकिन जब आप दोबारा पढ़ते आपको रिकग्नाइज होता है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन जब आपको दोबारा रिवाइज होता और कहते हो कि जो मुझे प्रभु ने बताया मुझे, तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स पाते हो। बाइबल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप विश्वास के साथ बाइबल को पढ़ें। हालेलुया। तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से बार बार बाइबल को पढ़ें, ये मत्ती 5 का 18 में दिया गया है। आइए हम देखते हैं आज्ञाकारिता में बाइबल को पढ़ें। कैसी, किसकी आज्ञाकारिता? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बाइबल को पढ़ें। और बाइबल की आज्ञाकारिता को आपके अंदर ऐसा फील होना चाहिए, ऐसा क्या कहते हैं, माइंड ऐसा सेटअप होना चाहिए कि आप एक आज्ञाकारी के नहीं, मुझे इस टाइम पर मुझे बाइबल पढ़नी है। आपका नियम होना चाहिए, आपका समय ऐसा होना चाहिए, उस टाइम पर चाहे नाटक आ रहा हो या आपका मूवी आ रही हो या कोई फ्रेंड्स की कॉल आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आपके वचन का टाइमिंग जो है उस पर आपको करना चाहिए। आज्ञाकारिता में बाइबल को पढ़ना चाहिए। ये हम देख सकते हैं रोमियो 1 का 5, 16 का 26 में हम देख सकते हैं। हालेलुया।